राधे राधे। तो आज मैं लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी और ये लड्डू सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देखिए एकदम खिले खिले और दानेदार लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं और जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और इन्हें बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले 1 कटोरी बेसन। तो यहाँ पर आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, बारीक हो या मोटा, कोई भी बेसन आप ले सकते हैं। लेकिन इसे आप ज़रूर से पहले एक बार छना लें, क्योंकि छानने से इसमें यदि कुछ मोटा दाना होगा या कचरा तो वो साफ़ हो जाएगा और छानकर हम बेसन लेंगे तो उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ। आप इसे छानना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। और ये 1 कटोरी के लगभग बेसन है। आप कोई भी 1 कप या कटोरी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधी कटोरी इसमें पानी ऐड करूँगी और इसका हमें एक बैटर तैयार कर लेना है। तो आप एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। और ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा कर करके पानी ऐड कीजिएगा। हमें इसका ना तो बहुत ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देखिए ये बैटर तैयार हो गया है और इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 पिंच बेकिंग पाउडर। आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर ही डालें, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा सा ऊपर से पानी हम डाल करके और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये रेडी है, इसे अब हम साइड में रख देंगे ढककर। तब तक अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो आप इस प्रकार का फैला हुआ कोई भी पैन लें या कढ़ाई, और इससे आप बनाने के लिए या तो इस झारे का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस जो अदरक पीसने का जो ग्रेटर होता है, जिससे हम अदरक ग्रेट करते हैं, ये ग्रेटर भी आप ले सकते हैं। इससे भी बूंदी बन करके तैयार हो जाएंगी। या तो फिर जो इस प्रकार की कोई किसनी होती है ग्रेटर, जिससे हम गाजर वगैरह किसते हैं, बड़े दांते वाली, ये भी आप ले सकते हैं। और एक मेरे पास ये सेव बनाने का झारा है, जिससे हम सेव नमकीन बनाते हैं। इससे भी बूंदी आराम से बन जाती है। तो ये देखिए बैटर अब हमारा रेडी हो गया है। हमने इसे रेस्ट पर रख दिया था। और ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार से नीचे गिरना चाहिए। और अभी सबसे पहले मैं आपको ये वाले ग्रेटर से बना करके बताती हूँ। तो इसमें हम 1 चम्मच भर के बैटर डाल देंगे और ये देखिए धीरे धीरे एकदम गोल गोल बूंदी गिर रही है। तो इससे यदि आप बनाते हैं तो इतनी बड़ी बूंदी बन करके तैयार होती हैं, जैसे कि हम नुक्ती बनाने के लिए इस तरह की बूंदी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यदि आप नुक्ती बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले झारे से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और नुक्ती का बैटर भी आपको सेम ऐसा ही बनाना है। और ये लीजिए ये बन करके रेडी है। तो मैं इन्हें निकाल देती हूँ और अब मैं आपको बना करके दिखाऊंगी इस वाले झारे से, जिससे कि हम सेव बनाते हैं। तो इसमें भी आप 1 चम्मच इस तरह से बैटर डाल दें और इस तरह से आप इस पर ऊपर से चम्मच को घुमाते जाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी छोटी छोटी सी बूंदी बन करके तैयार होंगी। ये देखिए कितनी अच्छी बूंदी बन रही है इस वाले झारे से। यदि आपके पास ये है तो आप इससे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। यदि आप नुक्ती की जो एक और वैरायटी होती है जिसमें छोटी छोटी सी बूंदी बनाई जाती है, जिसे हम चमचम कहते हैं या दिलजानी भी कहते हैं, वो आप बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले झारे का यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से ये छोटी छोटी बूंदी बन करके तैयार हो जाएंगी। और अब देखिए एक और झारा है हमारे पास, जिससे कि हम पूरी बनाते हैं। तो इससे यदि आप बूंदी बनाते हैं तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बूंदी बन करके तैयार हो जाती है। इससे भी एकदम गोल गोल बूंदी गिर रही है। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा झारे को हिला भी सकते हैं और ये देखिए बूंदी कितनी अच्छी गोल गोल बन करके तैयार हो गई है। तो आप इससे भी नुक्ती बना सकते हैं। और ये देखिए तो अभी हम मोतीचूर का लड्डू बना रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा गोल बूंदी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये मैंने आपको सारी बूंदी बना करके बता दी है और ये मैंने सारी बूंदी रेडी कर ली है। और झारे से एक बार बूंदी बनाने के बाद उसे आप एक बार ज़रूर से धो लें, फिर दोबारा से यूज़ करें।
और अब इन सभी बूंदी को हमें डालना है एक ग्राइंडर जार में और इसे हम ग्राइंड करके बनाएंगे, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू एकदम बंधे हुए से होते हैं, तो हम बड़ी जो बूंदी बनाई है हमने नुक्ती, उससे हम नहीं बना सकते हैं। तो इसे हमें मिक्सी को थोड़ा सा रोक रोक करके इस तरह से इसे ग्रेट करना होगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनकर के रेडी हो गया है बूंदी का। तो एकदम ये खिला खिला बना है। और अब हमें बना लेनी है चाशनी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी और उसमें आधा कटोरी पानी ले रही हूँ। इसी की हमें चाशनी बनानी है। और याद रखें कि चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये थोड़ी चिपचिपी या फिर एक तार जितनी ही होनी चाहिए। तो अभी हमें हल्की सी ये चिपचिपी लेनी है। और चाशनी रेडी है, तो इसमें हम थोड़ा सा केसर फूड कलर डाल देंगे। इससे एकदम जो मार्केट वाले लड्डुओं का कलर होता है ना, वैसा कलर आ जाएगा। और ये डालना ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें, लेकिन जो दुकानों पर मिलते हैं उन लड्डुओं के जैसा यदि आपको लुक देना है तो आपको ये कलर डालना होगा, इसी से वो वाला कलर आता है। और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से बन करके रेडी हो गया है। तो इसे अब हम निकाल करके साइड में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इसे मैं एक अलग बाउल में निकाल दूंगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। इसी तरह से हमें बना करके रखना है। आप यदि आपको समझ ना आए, वैसे तो चाशनी आपको यदि आप इस तरह से बना करके लेंगे ना तो ये एकदम परफेक्ट बन जाएगा। नहीं तो आप इसे हाथों से थोड़ा सा गोला बनाकर देख सकते हैं। यदि टाइट लगता है तो आपका ये मिक्सचर रेडी है। और इसमें थोड़ी सी आप फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड करें। और ये जो बीज होते हैं मगज के, वो मैं डाल रही हूँ। इससे बिल्कुल हलवाइयों जैसा लुक आ जाएगा। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दूंगी, जिससे कि घी वाला टेस्ट आएगा। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है और हम इसे हाथों से छू पा रहे हैं। तो इसके अब हमें लड्डू बना करके रेडी कर लेने हैं। और लड्डू का साइज अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और मैं तो यहाँ पर जितने बड़े जो मार्केट में मिलते हैं उसी साइज के लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। इसे बनाना देखिए कितना आसान है, दिख रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे लड्डू। तो इसी प्रकार से आप सारे लड्डू बना करके रेडी कर लीजिए। ये लीजिए मैंने तो बना लिए हैं और ये दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं आप देख ही सकते हैं। और इसे मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और दानेदार बने हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को फॉलो करें। राधे राधे सभी को, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।